हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं बॉक्स ट्रेडिंग के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे रिटेलर्स इसको यूज़ करते हैं। बॉक्स ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। वो डब्बा ट्रेडिंग वाला नहीं बात कर रहा हूँ मैं बॉक्स ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, जिस पे कंसोलिडेशन बॉक्स मार्क करके बॉक्स को ट्रेड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तरफ काम करते हैं। तो यहाँ पे ना 3 मिस्टेक्स होती हैं लोगों से, वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। पहली मिस्टेक जो है यहाँ पे होती है लोगों की कि सबसे पहले तो वो कंसोलिडेशन 4 कैंडल्स 15 मिनट्स की होने से पहले ही वो लोग ये कर देते हैं, बॉक्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो गलत है, पहली बात। दूसरा, कंसोलिडेशन का फेक आउट, उससे कैसे ओवरकम करेंगे वो बात करेंगे। और तीसरी चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंसोलिडेशन टू कंसोलिडेशन। ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एलैबोरेट करके बताऊंगा। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर अपन अभी बात करने वाले हैं। तो पहला वाला है कंसोलिडेशन 4 कैंडल्स मिनिमम 15 मिनट्स। तो यहाँ पे यहाँ पे दिख रही है मुझे कितनी कैंडल्स कंसोलिडेशन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मोर देन 4 है। तो ये कंसोलिडेशन अच्छा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि यहाँ पे ये समझ लो ये कैंडल्स तो अभी बनी नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट में जूम करता हूँ, बताता हूँ, एक सेकंड। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये वाला पार्ट है ना कंसोलिडेशन का, समझ लो इतनी कैंडल्स है आपके पास, ये कैंडल्स आपके पास नहीं है, ठीक है, समझ लो ऐसे। तो अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आपको क्या लगेगा कि ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे, बराबर। अब थोड़ी देर के बाद आपको पता चलता है नहीं, ये तो अगर आपने यहाँ पे ब्रेकआउट है, यहाँ पे एसएल दिया, तो ये आपका ब्रेकआउट फेलियर हो गया है यहाँ पे। तो ये पहली बात, ये कंसोलिडेशन 4 कैंडल की मिनिमम चाहिए हमको, उसमें 1 2 3 4 कैंडल्स यहाँ पे हो गई, ठीक है। ये 4 कैंडल्स हो गई, इसका हमने हाई और लो तो मार्क कर लिया। अब क्या होता है ना, इतनी जल्दी नहीं करते इनके बॉक्स को टूटने का। इसको हमको क्या करना चाहिए, जैसे ही आपके 4 कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोज करती है ना, तो एक बार उसका रिटेस्ट करने दीजिए वापस से। ये जैसे हम ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट के वेट करते हैं ना, तो ये चीज़ वैसी ही है। अगर ये रिटेस्ट के टाइम पे समझ लीजिए ये रिटेस्ट हो गया, देखो इसके नीचे ये कैंडल खुली है और यहाँ से नीचे गई है और यहाँ से वापस ऊपर गई है, वापस नीचे आई है। तो ये कैंडल ऐसे वर्कआउट कर लेगी और आपको बता देगी कि यार ये तो मैंने निकाल दिया, यहाँ से ये लो निकाल दिया, जो कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था वो कैंडल का लो निकल गया। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री कर भी रहे हो, समझ लो इसके ब्रेक पे कर भी रहे हो, तो यहाँ पे आपको निकलना है। अगर आप कर रहे हो, अगर आप रिटेस्ट नहीं कर रहे हो वेट रिटेस्ट का, तो मोस्टली क्या होता है, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही सिंपल कैंडल है। ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी होती है, जैसे कि ट्रेंड लाइंस में ब्रेकआउट होते हैं, वैसे ही बॉक्स ट्रेडिंग के ब्रेकआउट्स होते हैं। ब्रेकआउट्स के टाइम पे कैंडल्स बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये लेआउट होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंसोलिडेशन से ये एक चीज़ बाहर चली गई, तो अब ट्रेडर सोचेगा कि जो ट्रेड करने वाला वो सोचेगा कि यार अब मैं इसको कंसिडर करूँ या ना करूँ। तो मैं कहता हूँ करना चाहिए, ठीक है। इतना सा पार्ट अभी कंसोलिडेशन का करना चाहिए। इसमें क्या हो जाता है कि आपको जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट, अब इस बार जो ब्रेकआउट होगा वो आपका फेक आउट नहीं होगा। देखिए ये कैसे कैंडल अच्छे से ऊपर गई है, उसके बाद ऊपर और गई है, ऊपर और गई है। तो आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 4 कैंडल्स का तो वेट करना ही है। और अगर आप ज़्यादा कैंडल्स का वेट कर रहे हो, 4 to 6 लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा सेफ करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। ये 4 5 6 कैंडल का जो भी जोन बनता है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप थोड़े इम्पेशेंस हैं तो 4 कैंडल आप ये फॉलोअप में रख सकते हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखने मिलेगी, ये एक सेकंड में दिखाता हूँ, यहाँ पे भी दिखने मिल रही है। देखो ये कंसोलिडेशन है, ठीक है, खुला, ऊपर गया, नीचे आया। अब क्या मैं इसको रिटेस्ट बोल के वापस बाय कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकते हो आप, क्योंकि ये रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया है, क्योंकि यहीं से तो गया था।
देखिए फर्स्ट जो रीटेस्ट होता है ना, उसमें मार्केट आपको पैसे देगी, लेकिन आपको वहाँ अगर लालच रही तो वो आपको निकाल फेंकेगी। अभी जैसे कि यहाँ ऐसे हुआ, ये आपको दिया, आपको इसने, आपने रीटेस्ट का वेट किया, जैसे रीटेस्ट से बॉक्स से बाहर जा रही है, यू कैन इनिशिएट द ट्रेड। बहुत ही छोटा एसएल हो जाएगा यहाँ पे और आप फर्दर जा सकते हो। बॉक्स छोड़ भी दिया तो भी अच्छा है, या तो फिर इसके कैंडल क्लोज़र का भी वेट कर सकते हो। तो बहुत सारे रास्ते हैं विच वे यू वांट टू गो, वो आपके ऊपर है, हाउ यू ट्रेड इट। तो ये आपको 3 कैंडल्स ऊपर मिल रही हैं, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बन रहा है अच्छा खासा, मतलब यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। और मोस्टली तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए, बट यहाँ पे इस केस में यहीं ख़त्म कर दिया गया, यहाँ पे ही ख़त्म हो गई मार्केट। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इसमें आप तो ऑब्वियसली आप अगर इसी का वेट करते रहोगे तो आपको ब्रेक इवन पे निकल जाना पड़ेगा, या तो फिर आपको लॉस लेके निकलना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट ने नीचे हमको फेंक दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं हुई है क्योंकि मार्केट सेलिंग, हाँ यहाँ हुई है, जैसे कि ये देख लो, ये वाली कंसोलिडेशन हुई है यहाँ पे, ठीक है, सीधा ब्रेक हुआ है। ये आज तो बहुत अच्छा ये हुआ था रैली, 800 पॉइंट गिरी थी, 750 800 1000 पॉइंट भी गिर गई थी मार्केट। हम थे इसमें, हम यहाँ पे थे कॉल साइड में, फिर यहाँ पे एसएल गया हमारा और उसके बाद हम लोगों ने री एंट्री किया पुट साइड, तो फिर हमको ये क्विकली मिल गया, बहुत फास्ट हुआ था ये। तो या अभी यहाँ पे ये 4 कैंडल की कंसोलिडेशन, 1 2 3 4 5 6 कैंडल की कंसोलिडेशन, हाई और लो मार्क हो गए, नीचे गिर गई। यहाँ से कर रहे हो तो ठीक है, ये बॉक्स छोड़ रहा है तो भी ठीक है, कर सकते हो एंट्री इनिशिएट। क्लोजिंग है तो बहुत अच्छी बात है, क्लोजिंग के बाद वेट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब रीटेस्ट का वेट करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट अब अभी अगर यहाँ आती है तो यहाँ पे होल्ड कर सकती है और वापस से गिर सकती है, और इससे अच्छा गिर सकती है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखिए। तो मेन यही चीज़ें हैं यहाँ पे हमारी बॉक्स ट्रेडिंग की। कंसोलिडेशन पे कम से कम 4 से 6 कैंडल रुकिए 15 मिनट की, और फिर बॉक्स बनाइए, पहले ही बॉक्स मत बनाइए, क्योंकि पहले बॉक्स बनाओगे और थोड़ा सा फेक आउट आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर बिल्कुल सेफ़ खेलना है तो ठीक है, इसको हटा ही दो, 4 कैंडल को सीधा 6 कैंडल्स रखो, ठीक है। 6 कैंडल की कंसोलिडेशन के बाद ही आप कुछ उसको बॉक्स क्रिएट करें, नहीं तो नहीं करें। फेक आउट्स में आपको समझ गया, 6 कैंडल रोक रहे हो तो फेक आउट्स ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं। अगर मिल रहे हैं तो फिर आपका उस टाइम पे बोल सकते हैं कि आपका ट्रेड साथ नहीं दिया आपका। और थर्ड, कंसोलिडेशन टू कंसोलिडेशन, अभी बात ये यहाँ पे आ रही है कंसोलिडेशन टू कंसोलिडेशन की। यहाँ पे मेरा एक जोन है, ठीक है, और यहाँ पे समझ लो ये 2 कैंडल है। यहाँ पे एक एग्जांपल पकड़ लो, यहाँ पे एक एग्जांपल पकड़ लो आप कि यहाँ पे भी 6 कैंडल बन गई है अभी, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन टू कंसोलिडेशन तक के जो सफ़र होते हैं ना, ये बहुत फास्ट होते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं। आप इसको बैक टेस्ट करके कहीं पे देखिएगा, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये सब टेक्निक्स बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है आप कैसे बैक टेस्ट करते हो, उसको अच्छे से समझो इन चीज़ों को और इनिशिएट करो एंट्रीज़ को। जहाँ पे आपका छोटा स्टॉप लॉस जा रहा है वहाँ पे आपको एंट्री लेनी ही चाहिए, और जहाँ पे आपका बड़ा स्टॉप लॉस जा रहा है वहाँ पे आपको अवॉइड ही करना चाहिए, या तो फिर आपको क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। तो मेरा तो ये सजेशन रहता है हमेशा। अब देखो जहाँ से यहाँ पे मार्केट है, समझ लो इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा टाइम पास किया, टाइम पास करते यहाँ से बाहर निकली, रिटेस्ट किया, भाग गई, ठीक है, फिर वापस से नीचे। तो ये जो वे है करने का मार्केट का, अब लोगों को लग रहा है डाउन ट्रेंड हो गई है चालू, अब हमको ये जैसे यहाँ से हम लोग छूटेंगे तो और अच्छा फॉल आ सकता है, प्रॉबेबली आ सकता है, प्रोबेबिलिटी की तो गेम है, वो तो आ सकता है, लेकिन इतना इजीली मार्केट चलती नहीं है। या तो फिर गैप डाउन करवा देंगे इतना, फिर ऊपर लेके आएंगे उसको, जैसे समझ लो यहाँ पे गैप डाउन हो गई मार्केट, यहाँ पे खुली, नीचे गई और अगली कैंडल ऊपर गई, ये गैप फिलिंग हो गई, ठीक है, और उसके बाद हो सकता है और गिर जाए। तो उस टाइम पे आप रहे नहीं रहे हैं वो पता नहीं, क्योंकि आप पहले डर गए, आपको पहले यहाँ से समझ लो आपने ऐसे इधर दिया, आपको बाहर निकाल दिया, गैप फिल करवा दिया,
और आप सोचोगे यार ये तो एक ही दिन में गैप फिल हो गया। तो मोस्टली ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि आपका एसएल कहाँ पे छोटा बैठ रहा है। अब अगर यहाँ नीचे गैप डाउन खुल रही है मार्केट, ठीक है, डाउन ट्रेंड में गैप डाउन खुल रही है, तो आपको ये कैंडल का एक बार ना वेट करना चाहिए कि इसकी कैंडल क्लोजिंग कहाँ हो रही है। अगर कैंडल क्लोजिंग के बाद अगर वापस मार्केट यहाँ आ रही है तो फिर समझ लो कि गैप फिल होने वाला है, ठीक है। ये भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, अभी मैं एक एक करके वीडियो में बताऊंगा अच्छे से, बट अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और इन 3 चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा बस, जिस तरह से मैंने बताया इस पर कि कंसोलिडेशन 6 कैंडल्स 15 मिनट्स पे, बहुत ही कंजर्वेटिव ले रहे हो एंट्री तो 6 कैंडल्स, 4 कैंडल भी ले सकते हो, बट मेरी मानो तो 6 ही रखो, क्योंकि उसमें फेकआउट्स में आप बच जाओगे। फिर उसके बाद फेक आउट ऑफ बॉक्स ट्रेडिंग, वो मैंने बता दिया इसी में ही। और कंसोलिडेशन टू कंसोलिडेशन, ये जो होती है स्पीड, उसमें बहुत ही फास्ट होता है जो भी होता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू गाइज इन अनदर वन, बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।